हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आपकी जो मे 25 की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से आप कर रहे होंगे। ठीक है, और हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर ही रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज स्टूडेंट अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको क्लैरिफिकेशंस दूंगा। जो आपका चैप्टर वाइज हम टेस्ट सीरीज कंडक्ट कर रहे हैं उसमें कुछ कुछ बच्चों के डाउट्स हैं, उन डाउट्स को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। मेरे पास लास्ट 8 to 10 डेज से बड़े सारे डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के कि सर इसमें ऐसे कैसे है, ये कैसे होगा, वो चीज़ कैसे करनी है और पीडीएफ कैसे अपलोड करना है। ये सारी चीज़ों पे बच्चों को काफ़ी सारे डाउट्स हैं, तो मैं एक वीडियो बना लेता हूँ जिसमें सारे डाउट्स आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन तौर पे क्लियर कर दूंगा। इसके अलावा हम 1 मार्च से, मतलब कल से, आज 28 फरवरी है, कल से हम फुल टेस्ट सिलेबस लॉन्च करने जा रहे हैं, टेस्ट सीरीज FR एंड AFM फॉर May 25। ठीक है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हम चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज नहीं देना चाहते हैं और हम एक फुल टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं जिसमें एक कंप्लीट सिलेबस FR का और AFM का कंप्लीट सिलेबस आप टेस्ट लें, वो चीज़ हम चाहते हैं। क्योंकि हमारी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट सारी हो चुकी है, अब हम चैप्टर वाइज टेस्ट देंगे देन फिर उसके बाद फुल सिलेबस टेस्ट दें, तो वो चीज़ हमें वर्थफुल नहीं लगता है कि चैप्टर वाइज हम टेस्ट दें। तो उनके लिए भी हम क्या कर रहे हैं कि अपना एक फुल सिलेबस टेस्ट लेकर आ रहे हैं FR का और AFM का, करंटली फॉर FR एंड। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑडिट्स की बात कर रहे हैं और PTIDT की बात कर रहे हैं, तो वो सब अभी हमने प्लान नहीं किया है। ठीक है, जितना हम अच्छी क्वालिटी के साथ में मैनेज कर पाएंगे सिर्फ उतना ही हम अभी अवेलेबल करेंगे आपके लिए। क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, आपकी टेस्ट अच्छे से चेक होने चाहिए, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि तभी आपके लिए वो चीज़ वर्थफुल है। तो जितना मैं मैनेज कर सकता हूँ सिर्फ मैं उतना ही अभी अवेलेबल कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आइए हम डिस्कस करते हैं अपनी टेस्ट सीरीज के लिए। तो हमारा जो CA फाइनल का फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज है May 25 के लिए FR AFM का, उसका मैं पहले तो आपको शेड्यूल दिखा देता हूँ। इसके लिए मैंने आपका स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सएप ग्रुप जो हमारा है उस पर मैंने शेयर किया था। तो शेड्यूल FR का है हमारा, 4 हम टेस्ट ले रहे हैं, 1 2 3 4, जिसकी डेट्स हैं आपका 12 मार्च, 27 मार्च, 10 अप्रैल एंड 20 अप्रैल। तो आप देखेंगे इसमें गैप्स इतना है कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट 4 भी टेस्ट देता है तो वो अच्छे से प्रिपरेशन कर सकता है इन बिटवीन दीज डेज। ठीक है, कितने टेस्ट आपको देने चाहिए, कितने मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, उसके बारे में अभी आगे डिस्कस करूंगा। और कैसे आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, एनरोलमेंट किस तरीके से करना है हमारी वेबसाइट से जाकर, ठीक है, वो चीज़ें भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। पहले हम थियोरेटिकली बता देते हैं सारी चीज़ें, उसके बाद में किस तरीके से आपने जाना है उसके बारे में बात करेंगे, किस तरह से आप वेबसाइट पे जाके एनरोल। इसी तरह से शेड्यूल AFM का है, तो AFM का भी आप देखें कि एक एक 2 2 दिन का सिर्फ गैप रखा है हमने। ठीक है, 12 मार्च के बाद आप देखेंगे कि आपका 2 दिन के बाद AFM का टेस्ट होगा। ठीक है, 30 मार्च, 12 अप्रैल, 22 अप्रैल। इसी तरह से आपका मोटा मोटा एग्जाम में भी चलता है, तो आपने प्रिपरेशन अगर करनी है तो वो दोनों की साथ साथ करनी है। हाँ, 2 दिन आपको AFM के लिए अलग से मिल जाएंगे, FR के बाद 12 के बाद, तो आप 2 दिन अपना यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया आपका AFM और FR का टेस्ट शेड्यूल। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये आप लोगों के क्वेश्चंस हैं जो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले तो पहला पॉइंट है आपका कि एग्जिस्टिंग चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में आपके सारे चैप्टर वाइज टेस्ट इंक्लूड हैं, जिसमें से 3 टेस्ट हम ऑलरेडी कंडक्ट कर चुके हैं। ठीक है, 4th टेस्ट आपका कल है, इनफैक्ट 1 मार्च में, जिसका क्वेश्चन पेपर आप लोगों को मॉर्निंग में या फिर आज इवनिंग में ही मिल जाएगा। आज मैं इसको करके ही जाऊंगा, प्लस 1 फुल सिलेबस टेस्ट। जब आपका टेस्ट सीरीज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में एक फुल सिलेबस टेस्ट में आपका कंडक्ट कर लूंगा। ये तो पेयर हो गया चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज जिन स्टूडेंट्स ने हमारी ज्वाइन की हुई है उनके लिए। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ चैप्टर वाइज टेस्ट, मतलब ये टेस्ट अगर बच्चा कहे कि आज ही दे दो हमें जो बाद में देने वाले हो, तो आज नहीं मिलेगा। जब आपका चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज 3 अप्रैल को हमारा टेंटेटिवली कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद में आपका ये टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट मिलेगा आपको, एक जो आपका कौन सा है, जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के साथ में मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो ये आपका टेंटेटिव डेट मैंने आपको बता दिया कि 5 अप्रैल तक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा फुल सिलेबस टेस्ट इज इन द फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज जो है आपका, वो एडिशनल है आपका चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज से। जो मैंने 4 टेस्ट बताए हैं, इनके अलावा जो आपका एक फुल सिलेबस टेस्ट होगा जो चैप्टर वाइज स्टूडेंट्स को मिलेगा, जिन्होंने चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ऑलरेडी एनरोल की हुई है।
ठीक है। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो 5 टेस्ट है, एक चैप्टर वाइज के साथ कवर होगा, 4 एडिशनल है। ठीक है, जो आपको अलग से एनरोल करने हैं, अलग से आप अगर लेना चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो चैप्टर वाइज नहीं ज्वाइन करना चाह रहे थे और फुल सिलेबस टेस्ट ज्वाइन करना चाह रहे थे। तो मैंने उनसे बोला था कि भाई आपको फेब एंड में या मार्च बिगिनिंग में फुल सिलेबस टेस्ट भी आपको मिल जाएंगे। तो उस चीज की हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद सर प्रोसेस क्या होगा एनरोलमेंट करने का, तो देखिए मैं आपको अभी थ्योरेटिकली बता देता हूँ, इसके बाद मैं वेबसाइट पर जाकर भी बता दूंगा। तो यहाँ से आपने एनरोल करना है, हमारी वेबसाइट पर जाना है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, वहां पर जाने के बाद आपने चेक करना है फी, जो भी हमने कॉस्ट रखी हुई है वो चीज आपको देखनी है कि कितनी कॉस्ट आ रही है, कितने टेस्ट। ठीक है, तो वो भी आपको वेबसाइट से मिल जाएगा, वो शेड्यूल आपको वेबसाइट से मिल जाएगा और मैं इसको अपना व्हाट्सएप ग्रुप पर भी डाल दूंगा। वैसे व्हाट्सएप ग्रुप पर तो मैं फ्रीक्वेंटली डाल ही देता हूँ, इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूँ कि अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें तो उसके साथ में व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें, ताकि आपको अपडेट्स फ्रीक्वेंटली मिलती रहें। बड़ी सारी चीजें हैं वहां, मैं पोल्स कंडक्ट करता हूँ कि इस तरीके से कर ले क्या, बड़ी सारी इंफॉर्मेशन मैं वहां पर अपने तरह से पब्लिश करता हूँ। तो वो चीजों से आप ताकि अवेयर रह सकें, तो इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। अभी भी बड़े सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है लेकिन टेस्ट वो मुझे देते हैं, तो वो काफी सारी चीजों से महरूम रह जाते हैं कि वो उन्हें पता नहीं चलता क्या हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है, वो फिर अलग से मुझे मैसेज करके पूछते हैं, जो चीज मैंने ग्रुप पर बता दी होती है। तो इसलिए अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है लेकिन टेस्ट आप दे रहे हैं, तो जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, इसके अलावा आपने जाना है गो टू पेज सीए फाइनल टेस्ट सीरीज May 25। यहां पर जाना है आपने आपने सेलेक्ट करना है कि आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं या फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज देना चाहते हैं। तो दोनों का अलग अलग फॉर्म है, वो आपने फिलअप करना है। इसके हिसाब से आपने क्या क्या इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है, इसके आपने सबसे पहले तो ईमेल आईडी अपनी देनी है, और जो ईमेल आईडी आप यहां पर देंगे आपने टेस्ट भी उसी ईमेल आईडी से अपना मेल करना है, ताकि मैं ट्रैक कर सकूं, मुझे प्रॉब्लम ना हो कि भाई ये ईमेल आईडी और ये ईमेल आईडी एक ही पर्सन की है, वो चीज डिटरमाइन करने में मुझे प्रॉब्लम ना हो। तो आपने सेम ईमेल आईडी यूज करनी। फुल नेम आपने अपना लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है जो आपका व्हाट्सएप वाला होगा, ताकि मैं अलग से आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ऐड कर सकूं। कुछ स्टूडेंट्स को स्टार्टिंग में नहीं किया, अब मैं अलग से ही कर लेता, लेकिन अगर आप खुद भी ज्वाइन करेंगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा आपने नेक्स्ट टेस्ट सीरीज आपने सेलेक्ट करना है, यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन ऑप्शन आएगा, वहां से आप अपना टेस्ट सीरीज सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप अपना गूगल फॉर्म का सबमिशन कर देंगे। ठीक है, तो अब मैं इस प्रोसेस को मैंने थ्योरेटिकली बता दिया आपको, अब मैं इस प्रोसेस को आपको एक बार वेबसाइट पर जाकर बता देता हूं। तो आप देखें ये हमारी वेबसाइट है, भाई इसका मजाक नहीं उड़ाना, ठीक है, ये मैंने खुद बनाई है वेबसाइट बहुत मेहनत से, भाई गूगल साइट से बनाई है। कल देख के कैसे बनती है, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। मैंने अपनी कैपेबिलिटी से 4 गुना ज़्यादा इस पर मेहनत कर ली है। आइए मैं आपको वेबसाइट से दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप आए, यहाँ पर आपने देखा कि भाई ये फाइनल टेस्ट सीरीज May 25 है। यहाँ से आप अपना सेलेक्ट करेंगे कि FR एंड AFM फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना है, आपने ये वाला गूगल फॉर्म ओपन करना है। ये कुछ नहीं है, मैंने लिंक दे दिया गूगल फॉर्म करता हूँ। AFM का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लेना है तो आपने यहाँ पर ज्वाइन करना है। FR का चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज लेना है तो आपने यहाँ ज्वाइन करना है। FR का चैप्टर वाइज शेड्यूल्स वगैरह देखने, कॉस्ट देखनी है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ FR एंड AFM फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज आप किस तरीके से ज्वाइन करेंगे। ये गूगल फॉर्म आपका खुलकर आ गया। यहाँ पर भी वही आपको शीट्स दिखे, तो हमने शेड्यूल मैंने आपको अलग बता दिया है वन नोट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी भरेंगे, आईडी भरी हुई है, अपना नाम आप फिलअप करेंगे, टीम। ठीक है, आपने मोबाइल नंबर अपना है, व्हाट्सएप प्रेफर्ड नंबर है ताकि मैं ऐड कर सकूँ आपको। यहाँ से ड्रॉप डाउन आपका ओपन होगा, तो यहाँ से अपना आपको टेस्ट सेलेक्ट करना है। मैंने जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते थे 4 टेस्ट के, वो मैंने यहाँ पर आपके लिए बना दिया है। आप जो टेस्ट चाहें वो आप टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। FR का सिर्फ टेस्ट 1 लेना है, FR का टेस्ट 2, FR का 3 टेस्ट 4 टेस्ट, FR का टेस्ट 1 एंड 2, 2 एंड 3, 3 एंड 4, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। FR का 1 एंड 4, ठीक है, FR का 1 2 3 2 3 4 1 3 4, ठीक है, FR के चारों टेस्ट। इसी तरीके से AFM का टेस्ट, उसी तरीके से आपका फिर नीचे आप आएंगे तो FR एंड AFM टेस्ट 1, FR AFM टेस्ट 2, FR AFM टेस्ट 3 4, FR एंड AFM टेस्ट 1 एंड 2, 2 3 3 4, जो भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते थे। मैं मल्टीपल गूगल फॉर्म्स बनाता
उससे ज़्यादा बेटर था कि मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ईजी कर दिया कि ताकि आप यहाँ से ड्रॉप डाउन में से देख सके कि आपको कौन सा टेस्ट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन सकते थे वो हमने यहाँ पर दिखा दिए। इसके अलावा देखिए, जैसे आप कोई भी टेस्ट पे जाएंगे, मान लीजिए FR टेस्ट 1 आपने लेना है, इसके बाद में आप नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद में आपने QR कोड आएगा, उसके हिसाब से पेमेंट कर और आपने पेमेंट करने के बाद में गूगल फॉर्म सबमिट कर देना। ठीक है, तो जैसे ही आप गूगल फॉर्म सबमिट करेंगे उसके बाद अब आप आ जाइए वापस। के बाद में क्या होगा, उसके बाद में आपका आफ्टर सबमिशन ऑफ गूगल फॉर्म यू विल रिसीव गूगल ड्राइव व्यू लिंक आपको मिलेगा, जो हम ईमेल आईडी आपने गूगल फॉर्म में फिलअप करी होगी उस पर हम आपका ड्राइव पर लिंक देंगे। ठीक है, गूगल ड्राइव का लिंक देंगे जहां पर आपके क्वेश्चंस पेपर अपलोड होंगे जब जब टेस्ट शेड्यूल होगा। ठीक है, तो आपने इंश्योर कर लेना है कि आपको विद इन अ डे, ठीक है, विद इन अ डे और 2 आपको गूगल ड्राइव का एक्सेस मिल गया है। ठीक है, तो जो ईमेल आईडी आप फिलअप करेंगे उसी पर आपका जाएगा। कुछ कुछ बच्चे जो है मैंने देखा चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में यहाँ कुछ और ईमेल आईडी ने मेंशन कर दी और चेक एक्सेस जो है किसी और ईमेल आईडी पे, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, वो आपको ध्यान रखना। ठीक है, आफ्टर रिसीविंग क्वेश्चन पेपर, जब आपको गूगल ड्राइव का एक्सेस मिल गया, क्वेश्चन पेपर जब मैं अपलोड करूंगा वो आपको वहां दिखी जाएंगे डेफिनेटली, तो यू विल सेंड योर आंसर शीट। आपने अपनी आंसर शीट हमारे रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजनी है। ठीक है, जो वेबसाइट पर भी मेंशन है breaklogics@gmail.com एंड गूगल फॉर्म में भी वो आपको मेंशन है, तो आपने अपनी आंसर शीट्स भेज। उसके बाद क्या होगा, आंसर शीट जब आप भेजेंगे वी विल इवेल्युएट करेंगे हम, ठीक है, आपकी कॉपीज और रिप्लाई करेंगे चेक करने के बाद। ठीक है, और आपका जो चेक्ड आंसर शीट होगी वो उसी मेल में आपको रिप्लाई के फॉर्मेट में मिल जाएगी। ठीक है, मैं खुद पर्सनली चेक करता हूं, ऐसा नहीं है कि कोई और मैंने पर्सन रखे हुए हैं जो चेक करते हैं, मैं खुद ही चेक करता हूं। इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि जितने मैं चेक कर सकूंगा मैं सिर्फ उतने ही एनरोलमेंट्स लूंगा, और जब मुझे लगेगा कि ज्यादा एनरोलमेंट्स हो रहे हैं तो मैं गूगल फॉर्म को अनपब्लिश कर दूंगा, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप उसी हिसाब से अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं अनपब्लिश कर दूंगा तो डेफिनेटली गूगल फॉर्म ओपन ही नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें आपका मैं क्या क्या चेक करूंगा, आपने क्या क्या मिस्टेक्स की हैं वो सारी हम हाईलाइट करेंगे, इंप्रूवमेंट्स क्या हो सकती हैं आपकी कॉपीज में, आपकी प्रेजेंटेशन में, वो हम बात करेंगे। कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ आपके वीक है, कहाँ आपने ऐसी मिस्टेक्स की हैं जहाँ पे आपने कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक की हैं, वो सारी हम आइडेंटिफाई करेंगे। और मैं पूरा रिटर्न में लिख कर देता हूँ आपके आंसर शीट में, ऐसे एरो बनाकर पूरा रिटर्न में लिख कर देता हूँ, यू हैव टू शो दिस कैलकुलेशन ऑल्सो। आपने ये चीज डायरेक्टली लिख दी, आपको डायरेक्टली ना लिखकर वर्किंग नोट्स बनाना चाहिए था। आपने क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज भी पूछी गई थी लेकिन आपने जनरल एंट्री पास नहीं करी है, सिर्फ आपने कैलकुलेशन बना दी है, या फिर आपने कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में बना दी, अच्छे फॉर्मेट में आप बेटर बना सकते थे, तो वो चीजें भी मैं आपको लिख कर देता हूं। ठीक है, इसके बाद में आपका प्रेजेंटेशन में क्या इंप्रूवमेंट है वो हम लिख कर देंगे, और कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक पॉइंट होगा अगर जो मुझे डेफिनेटली चेक करते टाइम पे पता चलेगा तो वो चीज भी डेफिनेटली मैं आपको लिख कर दूंगा। मतलब ये कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, मोटा मोटा ये चीजें हम चेक करते हैं। इसके अलावा भी कुछ कुछ चीजें हैं जो हम चेक करेंगे, जो डेफिनेटली जब क्वेश्चंस आएंगे आपका आंसर लिखोगे उसमें क्या गलती लगती है वो हम चीजें चेक करके आपका रिमार्क्स लिखेंगे। तो मतलब डेफिनेटली वो आपका क्या है, सब्जेक्टिव है कि कुछ भी हो सकता है वो तो। ठीक है, उसके अलावा मैंने अगला पॉइंट आपको बताया, आपने व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना है रेगुलर अपडेट्स लेने के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन करें। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर हमें लगेगा कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो गई है तो हम गूगल को अनपब्लिश कर देंगे, तो उसके बाद में हम एनरोलमेंट्स नहीं लेंगे एटलीस्ट फॉर May 20। इसके बाद में अगला पॉइंट है कि आपने कितनी टेस्ट सीरीज, कितने टेस्ट देने चाहिए, कितने टेस्ट आपको रिकमेंडेड है मेरी तरफ से तो आपको देने चाहिए। तो मैंने आपसे बोला कि कम से कम आप एटलीस्ट 3 टेस्ट तो दें। ठीक है, 3 टेस्ट दें। अगर आपका सिंगल ग्रुप है, सिर्फ सिर्फ आपका ग्रुप 1 है तो डेफिनेटली आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, आप आराम से 3 टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और एटमोस्ट 2 टेस्ट इन केस ऑफ बोथ ग्रुप। अगर आपने बोथ ग्रुप देने तो 2 से ज्यादा टेस्ट आप नहीं ज्वाइन करना। ठीक है, मैंने तो सारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन बनाकर दिया हुआ है। ठीक है, हर तरह के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूं अगर आप बोथ ग्रुप है आप 2 से ज्यादा टेस्ट नहीं ज्वाइन करें। 2 से मतलब FR के मैक्सिमम 2, ठीक है, और AFM के मैक्सिमम 2 टेस्ट। ठीक है, इसके अलावा आप ज्वाइन ना करें। कभी आप जो है मोटिवेशन में आके ज्वाइन कर लें कि हाँ मैं तो सारे दूंगा, वो गड़बड़ हो सकती है फिर आपके साथ में, आप उतना नहीं पढ़ पाओगे, उतना टाइम नहीं है आपके पास में
ठीक है। बाकी फिर भी अगर आपको लगता है नहीं सर मैं तो मैनेज कर लूंगा कैसे भी, तो बहुत ही अच्छी बात है अगर ऐसा है तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप 4 टेस्ट मैनेज कर सकते हो। 2 से ज्यादा मत देना, या तो 1 देना या फिर 2, ठीक है। अच्छा 2 भी इसलिए जरूरी है, 2 या 3, ताकि आपका जो है वो हम मेजर कर सकें आपकी प्रोग्रेस कि भाई अगर टेस्ट 1 में आपके मार्क्स फॉर एग्जांपल 50 आए हैं, तो टेस्ट 2 में डेफिनेटली 50 से अबव आने चाहिए ना, कि ताकि आपका टेस्ट 1 वाली जो मिस्टेक्स है क्या वो टेस्ट 2 में आपने खत्म कर ली। मैं हमेशा आप लोगों से यही कहता हूं कि बैकलॉग बनाकर नहीं चलना है मिस्टेक्स का, ठीक है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी यही बताया था और इस वीडियो में भी आपको यही बता रहा हूं। पर्सनली भी आप जब मुझे कॉल करते हैं तब भी मैं आपको यही चीज बताता हूं कि बैकलॉग क्रिएट नहीं होना है आपके मिस्टेक्स का। तो यहां पर जब आप 2 टेस्ट देंगे या 3 टेस्ट देंगे तो आप इंश्योर कर पाएंगे कि हाँ मेरी पहले टेस्ट की मिस्टेक्स मैंने दूसरे टेस्ट में नहीं करी, दूसरे टेस्ट वाली मिस्टेक्स एटलीस्ट मैंने तीसरे टेस्ट में नहीं करी, और तीसरे वाली टेस्ट की मिस्टेक्स मैं डेफिनेटली मेन एग्जाम में नहीं करूंगा। तो मेन एग्जाम में छटनी होते होते बहुत कम मिस्टेक्स बचेंगी आपकी, तो जब कम मिस्टेक्स बचेंगी तो मार्क्स ज्यादा आएंगे, डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे बहुत अच्छे मार्क्स से, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी। इसके अलावा अगर आपने चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज हमारी ऑलरेडी दे रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट हैं जो चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, ठीक है, तो उनको कम से कम 1 टेस्ट ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि उनका देखो उनके लिए भी मैं 2 टेस्ट बोल रहा हूं, 2 टेस्ट ऐसे हो जाएंगे, 1 टेस्ट तो वो यहां से ज्वाइन कर लेंगे, और 1 टेस्ट उनका 5 अप्रैल को होने ही वाला है चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज का, तो उनके भी 2 टेस्ट मोटा मोटा हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके 2 टेस्ट आराम से कवर हो जाएंगे, तो आप 1 टेस्ट अलग से ज्वाइन कर लें, 1 टेस्ट आपको वहां मिल जाएगा। तो आपके लिए भी फुल सिलेबस टेस्ट 2 तो कम से कम जरूरी है ना, ताकि आपका भी तो मेजर ऑफ प्रोग्रेस पता लगे ना कि टेस्ट जो आप 5 अप्रैल को देंगे उसमें कितने मार्क्स आए हैं, और फिर 5 अप्रैल के बाद जो आप टेस्ट देंगे उसमें कितने मार्क्स। तो आप अगर चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स हैं तो आप टेस्ट नंबर 3 और 4 में से कोई सा एक ज्वाइन करना, मैं रिकमेंड करूंगा 4 आप ज्वाइन करना, ताकि आप जब 5 अप्रैल को अपना फुल सिलेबस टेस्ट दे चुके होंगे चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के साथ वाला, उसके बाद में आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाएगा एक बार दोबारा से एंटायर रिवीजन करने की एफआर की और एएफएम की, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको एक टेस्ट देना है जो कि आप देंगे टेस्ट नंबर 4। मेरी तरफ से रिकमेंड है कि आप टेस्ट नंबर 4 दें, बाकी आपको जैसा अपने शेड्यूल के हिसाब से लगता है वैसा आप कर सकते हैं। और अगर आपका एक ग्रुप है सिर्फ, तो आप 2 टेस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब 1 टेस्ट तो आपका हो जाएगा चैप्टर वाइज सीरीज के साथ में, प्लस 2 अलग से आप ले सकते हैं अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं। अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं और टेस्ट आपने चैप्टर वाइज ले चुके हैं तो भाई एक ही लेना, एक से ज्यादा मत लेना बिल्कुल भी, ठीक है। इसके बाद में हमने कहा इन ऑल टेस्ट सीरीज बी एंश्योर योर मिस्टेक्स शुड नॉट बी रिपीटेड, ये चीज मैंने आपको बता दी। ये फाइल मैंने क्यों बना रखी है, ये फाइल मैं अभी आपको व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर अपने अपलोड करूंगा, ताकि जितने पॉइंट्स मैंने कवर करें, कोई बच्चा वीडियो में इतना टाइम नहीं लगाना चाहता है तो इन पॉइंट्स को पढ़कर भी समझ जाएगा। दैट्स वाई मैंने एक एक पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ वो सारे यहाँ पर लिख कर दे दिए, ठीक है। अच्छा मैंने अभी क्या किया, कुछ कुछ बच्चों के 40 से कम मार्क्स आए, तो जिनके 40% से कम मार्क्स आते हैं उनको मैं पर्सनली कॉल करता हूं कि भाई आपके साथ में सीरियस प्रॉब्लम है, आप 40 भी नहीं लेके आ पा रहे हैं। हम बात करते हैं कि 60 और 70 लेके आने, लेकिन किसी के 40 भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कोई मेजर कंसर्न है। तो जिसके 40 से कम मार्क्स आते हैं मैं उनको पर्सनली कॉल करता हूँ, जिनके पास कॉल आई है उनको पता होगा कि मैं उन्हें कॉल करता हूँ, ठीक है। तो उनके साथ में हम अलग से डिस्कस करते हैं कि क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, मतलब कस्टमाइज गाइडेंस के उनके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है जो उन्हें करनी है। तो यही चीज फुल सिलेबस टेस्ट में भी रहेगा कि भी जिसके 40% से कम मार्क्स आएंगे हम उनके साथ में अलग से सेशन रखेंगे, ठीक है। अगर मान लो 10 बच्चे ऐसे हैं जिनके 40 से कम मार्क्स आए, तो उनको सबको इकट्ठा करके एक वेबिनार टाइप रख लेंगे गूगल मीट पर, उस तरीके से हम डिस्कस करें, ठीक है। तो ये चीज मैं करता हूं। इसके अलावा टेस्ट वाइज आपका मार्क्स डेटा हम मेंटेन करेंगे, आपके कौन से टेस्ट में कितने मार्क्स आए, ठीक है, वो चीजें हम मेंटेन करेंगे, पूरा एक्सेल में मेरे पास में रेडी रहेगा, ताकि मैं भी देख सकूं कि हाँ आपकी इंप्रूवमेंट कितनी अच्छी है या कितनी खराब जा रही है। आपका टेस्ट वाइज मार्क्स का ग्राफ गिर रहा है या फिर बढ़ रहा है, गिर रहा है तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम की बात है, कहीं ना कहीं आप ढील दे रहे हो अपनी पढ़ाई में, बढ़ रहा है तो इसका मतलब अच्छी बात है, इंप्रूवमेंट है और अच्छे से इंप्रूवमेंट करो, ठीक है। तो ये चीज भी हम मेंटेन करेंगे, और ये पूरा डेटा एनालिसिस टाइप में करके फिर मैं देखूंगा कि हाँ किस बच्चे से क्या बात करनी है, कैसे करनी है, उसके हिसाब से हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये सब चीजें आगे चल के होंगी, तो आपको ऐसा ना लगे कि ये चीजें अनप्लान्ड है, ये सब चीजें प्लान्ड है, ऐसा ऐसा होगा। तो हम जब वेबिनार कंडक्ट करेंगे तो आप सब उस चीज के लिए रेडी रहें कि हाँ ठीक है सर हम इस दिन अवेलेबल हो सकते, ठीक है। इसके बाद में बच्चों का एक और डाउट रहता है कि सर हम टेस्ट कब अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो देखिए यू कैन अटेम्प्ट योर टेस्ट वेदर चैप्टर वाइज और फुल सिलेबस, चाहे आपका चैप्टर वाइज हो या फुल सिलेबस टेस्ट हो,
एज पर शेड्यूल भी आप कर सकते हो। वो शेड्यूल हमने पंक्चुअलिटी के साथ में पंक्चुअलिटी को मेंटेन करने के लिए बनाया हुआ है, ठीक है। अगर आप कहते हैं नहीं सर हमारा तो ग्रुप 2 भी है, हमारा तो DT भी चल रहा है, ITT भी चल रहा है, हमें वहां पे भी टाइम देना पड़ता है, ठीक है, तो आप अपने हिसाब से टेस्ट दे दें, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने शेड्यूल के हिसाब से भी दे सकते हैं। आप जब भी देंगे हम आपको टेस्ट चेक कर जरूर देंगे, क्योंकि देखो टेस्ट चेक होना बड़ा जरूरी है। अगर टेस्ट चेक ही नहीं हुआ है तो फिर तो फायदा ही नहीं हुआ ना, आपके लिए वर्थफुल ही नहीं है। तो टेस्ट चेक करने में ही तो सारा टाइम लगता है, ठीक है, काफी टाइम लग जाता है। आप समझो कि पेपर 2 जब मैंने टेस्ट 2 लिया था, मुझे एक शीट चेक करने में लगभग 40 से 45 मिनट लगे, ठीक है, स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद में जब मुझे और अच्छे से मैंने देखता गया बार बार, तो कम टाइम लगने लगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग मुझे 40 से 45 मिनट लगे, उसके बाद में ये टाइम रिड्यूस होकर आधा घंटा। तो आप मान के चलिए ऑन एन एवरेज आधा घंटा हमें लगता है एक टेस्ट चेक करने में, ठीक है। तो टेस्ट चेक करने की ही बात है, तो वो आपको चेक होकर जरूर मिलेगा, ठीक है। सब्जेक्ट 2 कि आपके सारे पेपर जो है लास्ट डेट तक सबमिट हो जाने चाहिए। सर लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ले रहे हैं तो लास्ट डेट मैंने रखी है 7 अप्रैल। भाई 3 अप्रैल को लास्ट चैप्टर वाइज टेस्ट का लास्ट टेस्ट है, 3 अप्रैल को, ठीक है। तो वहां से आपको मैंने 3 से 4 दिन दे दी है, तो आप 7 अप्रैल तक एनी हाउ मुझे सबमिट कर दें, ठीक है, तो मैं चेक कर लूंगा। 7 अप्रैल की जगह मान लो 8 अप्रैल को भी आता है, 9 को भी आता है, 10 को भी आता है, तो भी मैं ट्राई कर लूंगा कि मैं उसको टेस्ट चेक करके दूं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ड्यू डेट के बाद में मैं बिल्कुल आपसे कह दूंगा नहीं अब चेक होके नहीं मिले, क्योंकि आपने ड्यू डेट पे नहीं दिए। मेरा जैसे जैसे टाइम अलाउ करेगा उसके हिसाब से मैं दूंगा। मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ कि अगर 7 के बाद आप देंगे तो चेक करके दे दो। हाँ 7 से पहले पहले आपने दिए तो डेफिनेटली आपको चेक होकर मिलेंगे। ऐसी फुल सिलेबस टेस्ट है, 1 2 3 4 कोई सा भी हो। अगर आपने 25 अप्रैल तक सबमिट कर दिए तो मैं आपको टेस्ट चेक करके दूंगा। 25 अप्रैल के बाद अगर आप दे रहे हो, आप मुझे अगर 30 अप्रैल को देते हो टेस्ट परफॉर्म करके, अगले दिन आपका एग्जाम है, तो आप उसमें क्या ही रिकमेंडेशन फॉलो कर पाओगे? आपने जो गलतियां की होंगी उसके लिए क्या ही आपके पास टाइम बचा है अब? तो वो तो वैसे भी फिर वर्थलेस हो गया मेरे लिए चेक करना भी, क्योंकि जब आप ही उस पर काम नहीं कर पाओगे। चेक करने का पर्पस क्या है कि मैंने चेक किया, जो मैंने मिस्टेक्स बताई, जो मैंने आपको गाइड किया, आप उन पे काम करो। जब आप उन मिस्टेक्स पे काम करोगे उसके लिए टाइम चाहिए होगा। अगर आप मुझे सेंड ही 30 अप्रैल को करते हो और 1 अप्रैल को आपका पेपर है, 1 मई को आपका पेपर है, तो आप क्या ही काम करोगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर डेडलाइन रखी है कि भाई फुल टेस्ट वाला तो 25 तक आया तो हम चेक कर लेंगे। 25 का भी मान लो 26 भी हो जाए तो भी मैं चेक कर लूंगा, लेकिन 27 28 29 तो डेफिनेटली आपको ही पता है नहीं करोगे, ठीक है। तो ये थी मेरी तरफ से सारी इंफॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी थी चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए और जो हमारा फुल सिलेबस टेस्ट है उसके लिए। इसमें मैंने जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं, जितने भी पॉसिबल क्वेरीज हैं, वो सारी मैंने आपकी आंसर कर दी है। इसके अलावा भी अगर कुछ भी आपको लगता है कि आपको डाउट है तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मैसेज डाल सकते हो, ठीक है, तो मैं आपका वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। इसके अलावा अगर जो व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट नहीं है उनकी अगर क्वेरी है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहां पे मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। कुछ भी अगर इसमें मेरी वीडियो में आपको कभी लगी है कि हाँ भी ये सर ये चीज तो ऐसे होनी चाहिए थी, ये ऐसे कर लेते तो ज्यादा बेटर था, अगर रिकमेंडेशन है वो भी आप मुझे दे सकते हैं, ठीक है, तो उनके हिसाब से भी मैं काम कर लूंगा अगर मुझे लगता है आपकी रिकमेंडेशन, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।